और आपका एक बार फिर से स्वागत है अद्भुत में। और अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान शिव के, क्योंकि भगवान शिव के चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। वे देवों की भी देव हैं और हर काल में अपने अस्तित्व का दर्शन कराते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक ऐसा ही चमत्कारिक शिव मंदिर है जो आधुनिक विज्ञान के सामने चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ की शिव मंदिर की शिवलिंग सबसे बड़ी है, जिसकी लंबाई 9 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन के बाहर है। शिवलिंग की कुल लंबाई 18 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों में शिवलिंग का आकार तिल के बराबर बढ़ता है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में विशेष रूप से आस्था रहती है। श्रद्धालु दूर दूर से विशेष रूप से भक्ति भाव से पूजा करने के लिए आते हैं। छतरपुर जिले के खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक मंदिरों को देखने बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। खजुराहो के मंदिर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बनाए गए हैं। बलुआ पत्थर से इन मंदिरों को बनाया गया है। खजुराहो की मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं और यहाँ की खजुराहो के हम विशेष खास मंदिर की बात करें तो यह है मतंगेश्वर का मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की विशेष रूप से आस्था रहती है। और हम इसी मंदिर में मौजूद हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ पर लोगों की विशेष रूप से आस्था रहती है। और जो मंदिर है वह एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर दूर दराज से भक्त दर्शन करने के लिए भी आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम महाराज जी से जानेंगे कि क्या मंदिर का इतिहास है। क्या गुरुजी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। इस मंदिर के हम पैतृक पुजारी हैं, पीढ़ियों से करते चले जा रहे हैं। हमारी 5वीं 6वीं पीढ़ियाँ हैं और इस मंदिर में चंदे टाइम से आरती पूजा होती आई है। और ये मंदिर सबसे पहले ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में जो मूर्ति है मतंगेश्वर महादेव, ये शिवलिंग लेक में है। जितना ये ऊपर आप देख रहे हैं उतना नीचे भी है। इनका लेक 18 फुट का दिया गया है और ये सिद्धपीठ मूर्ति है। ये मूर्ति जो दर्शनार्थी गण जो दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं। अपने मन भाव से जो अपनी भावना से आते हैं तो यादगार के लिए कोई अपनी दान दक्षिणा करता है, कोई कन्या भोज करता है, कोई अपने आज कोई घंटे वगैरह यादगार टंगे हुए हैं, उनकी यादगार में टंगे हुए हैं। जिसकी जो भी मनोकामना होती है तो उसको लेकर आते हैं। हाँ, उसको लेकर आते हैं और उस मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। जब पूरी हो जाती है तो अपने यादगार के लिए कोई अपने दान करता है, कन्या भोज करता है, तो जो बैल घंटे बजते हैं उसको अपनी यादगार टांग जाते हैं। ये मंदिर सबसे पहले है। ये मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर है और ये मंदिर सबसे पहले मंदिर बना हुआ है। चंदेलों ने जब उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, इसके बाद उन्होंने बगल में कलाकृति वाले मंदिर बनाए हैं। वो मंदिर 10वीं 11वीं के हैं। जो मंदिर में कहीं आरती पूजा कहीं नहीं होती है। औरंगजेब मोहम्मद गजनवी ने उन मंदिरों को खंडित कर दिया है। जो मूर्ति खंडित हो जाती है उस मूर्ति में अपने हिंदू धर्म की आरती पूजा नहीं होती है। तो इस मूर्ति को खंडित नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया है। उस समय पाली अरबी भाषा चला करती थी, उस भाषा में उन्होंने इस मूर्ति में लेख भी दिया गया है जो कि आज भी लिखा हुआ है और जो कि आज भी नहीं मिटा हुआ है। आज ऐसे जब इनका अभिषेक वगैरह करते हैं, सफाई करते हैं तो उसमें लेख ऐसे लगता है कि आज ही लिखा हो। और इस मंदिर में हम पीढ़ी पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। काफी पुराना मंदिर है तो यहाँ पर राजा महाराजा भी एक समय पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। ये चंदे टाइम से जब मंदिर बना है तो ये राजाओं जो स्टेट वगैरह रही है, राजाओं
ने अब पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। जब वो अपने युद्ध लड़ा करते थे तो ईश्वर भोलेनाथ की याद करके उनका युद्ध करते थे, तो उनको शक्तियाँ प्राप्त मिलती थी और वो विजय पाते थे। महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर चावल के बराबर साल में बढ़ता है, इसका क्या है? ये जो शिवलिंग है, हाँ शिवलिंग बढ़ता है, मंदिर तो नहीं बढ़ता है। पहले लेख में ये जितना एक चावल होता है, चावल के बराबर बढ़ता था। अब कुछ जो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कील ठोक दी है, तो मंदिर में जिस शिवलिंग में कील लगा देते हैं वो मंदिर या तो मूर्ति फट जाती है या लाइन मार देते हैं, अलग हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कील वो है जो मंत्रों द्वारा छुड़ा दिया गया है, जो गति इनकी बढ़ने की चावल थी, तो अब जितना तिल हुआ तिल हुआ बढ़ती है, तो अब 20-25 साल में आधे चावल से शिवलिंग का बढ़ता है। तो मंदिर को लेकर विशेष रूप से लोगों में आस्था है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बताया भी है कि यह प्राचीन मंदिर है और राजा महाराजाओं के द्वारा, जो चंदेल राजा हैं खजुराहो में, सबसे पहले उनके द्वारा इसी मंदिर की स्थापना की गई थी। और जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं अमावस्या के दिन और जो सोमवार है उसके दिन बड़ी संख्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। चावल के बराबर जो यहाँ की शिवलिंग है वह बढ़ती भी है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। हम आपको खजुराहो से यह तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें विशेष रूप से आस्था है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मतंगेश्वर मंदिर की स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने कराई थी और चंदेल शासकों के द्वारा ही यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इस श्रृंखला में खजुराहो का कंदरिया मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नंदीश्वर मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और मतंगेश्वर भी शामिल है। यहाँ मेन प्रसाद खोवा का श्रृंगार पाक रहता है, वो चढ़ता है, नारियल चढ़ता है। यहाँ बहुत भीड़ भी होती है। शिव मंदिर के दर्शन सुबह 4 बजे से रात में 9 बजे तक करते हैं। फ्री मंदिर है शिव मंदिर। इसके बाद देशी विदेशी पर्यटक भी शिव मंदिर की आरती करते हैं शाम के 7 बजे से। इस मतंगेश्वर में कम से कम 1000 से 1500 के बीच में पर डे दर्शन के करने वाले आते हैं। और विदेशी कम हैं तो वो उसका माध्यम 2000 करीब मतंगेश्वर के दर्शन भोलेनाथ जी के करते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमने खजुराहो के बहुत सारे मंदिर भी देखे और यहाँ पर शिव मंदिर भी देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और कल शाम को हम हनुमान मंदिर भी गए थे, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का यह प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत प्रचलित मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत है। यहाँ पर हमेशा हम आते हैं, कई बार पहले भी आ चुके हैं और अभी भी हम देखने आए हैं। ये मंदिर तो बहुत अच्छा बनावट है, हमें तो यहाँ बहुत प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पर आने से बहुत शांति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है यहाँ का हरियाली देखकर। जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो वर्ल्ड में फेमस मंदिरों के लिए है, तो यहाँ जितने भी जो मंदिर बनाए गए थे वो सभी चंदेल कालीन मंदिर हैं, जो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। सभी 1000 साल पुराने मंदिर हैं और पूरा बलुआ पत्थर से निर्मित है, आप देख रहे हैं। और यहाँ विदेशी और हिंदुस्तानी सभी सैलानी लोग आते हैं खजुराहो फेमस वर्ल्ड में। उन खजुराहो में पूरा अध्यात्म है, देखने का नजरिया है। इन मंदिरों में 1000 साल पुराने मंदिर में उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या कल्चर था, उस समय का क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, मतलब जो 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनको दिखलाया गया है। यहाँ बताते हैं कि कामुक मूर्तियाँ ज़्यादा हैं, इसके लिए ज़्यादा इसको कुछ मिसइंटरप्रिटेशन भी किया जा रहा है, कुछ अच्छा भी है, बट पूरा अध्यात्म है, भोग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। आपके सामने देख रहे हैं भगवान मतंगेश्वर का मंदिर, जो एक्टिव मंदिर है। सबसे पहले चंदेल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में इसी को बनवाया था, जो कि 9 फीट का शिवलिंग है, बड़ा विशाल शिवलिंग है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन बढ़िया से विवाह होता है, यहाँ की बारात निकाली जाती है। और यहाँ मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आए खजुराहो में पर्यटक और घूमें। खजुराहो के इस मंदिर की लीला अपरंपार है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विश्व के पर्यटक भी घूमने आते हैं। खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं। त्योहार के समय भी इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर के शिवलिंग का भी खास महत्व होता है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
DSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए अद्भुत के इस खास सेगमेंट में आज